तो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं और दिल थाम के बैठिए दोस्तों, हम आपको ज्यादातर कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट करेंगे। एक्शन क्या ले सकते हैं हम रिकमेंड करेंगे। फिर भी दोस्तों मैं बता दूं, प्रॉफिट फ्रॉम इट स्टॉक मार्केट की टिप देने वाली कंपनी नहीं है दोस्तों, हम एजुकेशन में है। हम ये जो डिस्कशन करेंगे ये प्रॉपर एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों रहेगा। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहली शुरुआत हो चुकी है दोस्तों टाटा ईएलएक्सए के नतीजों से, जो कि कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर की एक कंपनी है दोस्तों। पिछला साल ऑलरेडी आईटी की कंपनियों का दोस्तों बुरा गया, पर अब क्या सुधार आया है कि जैसे थे वैसे है या और बिगड़े हैं, देखेंगे दोस्तों। चलो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये सारे अपडेट मिस ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट तो टाटा ईएलएक्सएसआई ग्लोबल लीडर है दोस्तों डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विस में। वो कैटर करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस। 1989 में कंपनी की शुरुआत हुई थी और टाटा एलेक्सी ऑफर करती है रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी से इंटीग्रेटेड सर्विसेज से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट। कंपनी दोस्तों लिवरेज करती है डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, मोबिलिटी। दोस्तों आजकल आप सुन ही रहे हो बहुत कि व्हीकल्स में किस प्रकार से जमाना पूरा बदल रहा है दोस्तों। वीआर, वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिससे क्लाइंट इनोवेट कर सके और री इमेजिन कर सके उनकी खुद की प्रोडक्ट और सर्विसेज। राइट फ्रेंड्स, सो इनकी पीयर ग्रुप कंपैरिजन क्या हुआ दोस्तों, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग की इंडस्ट्री का एक पार्ट हुई, जिसमें बड़ी दिग्गज कंपनियां आती है, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी। हालांकि टाटा ईएलएक्सी उन सब कंपनियों के मुकाबले एक छोटी कंपनी है, 927 करोड़ का उनका टर्नओवर, लेकिन उनका जो निश मार्केट में कंसंट्रेशन है, जैसे एसडीवी, हेल्थ केयर, मीडिया कम्युनिकेशन की वजह से हाई ग्रोथ की दोस्तों यहाँ पे उम्मीद है, तो जरूर फोकस किया जा सकता है। सो इंडस्ट्री आउटलुक हम क्या रख सकते हैं दोस्तों। इंडस्ट्री एक शिफ्ट देख रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई और सॉफ्टवेयर डिफाइंड सॉल्यूशंस की ओर। तो जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है एसडीवीज की, कनेक्टेड डिवाइसेस की और एडवांस मेडिकल सॉल्यूशंस की, टाटा ईएलएक्सी वेल पोजीशनड है दोस्तों लिवरेज करने के लिए अपनी एक्सपर्टाइज को फ्यूचर ग्रोथ के लिए। दोस्तों अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मैंने यहाँ पे आपके लिए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मैंने ये जो डेटा लिया है ये सेम फेयर वैल्यू की शीट से है। आप देख सकते हो 2004 में दोस्तों कंपनी 155 करोड़ का टर्नओवर करती थी, 17 करोड़ के दोस्तों प्रॉफिट्स थे। 2014 आते आते कंपनी का टर्नओवर 788 करोड़ पहुंचा फ्रॉम 155 करोड़। 10 साल में हमने तगड़ा ग्रोथ देखा। सिमिलर चीज दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई दी, आपका प्रॉफिट 17 करोड़ से बढ़ के 75 करोड़ पहुंचा। साथ ही में ये बात ध्यान रखें दोस्तों, ग्रोथ जो हॉरिजॉन्टल हुआ है साथ में वर्टिकल ग्रोथ भी हुआ, क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किए हैं। सो ये ग्रोथ दोस्तों कितना हुआ, अगर आप 2014 में 788 और 2024 यानी पिछले साल 3674 करोड़ का टर्नओवर देखे तो आप देख सकते हो हर दशक में कितना ग्रोथ आता है। प्रॉफिट दोस्तों 792 करोड़ यानी दशक में 10 गुना प्रॉफिट हुआ। राइट, पर ये वर्टिकल ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के कॉम्बिनेशन से हुआ है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ यानी धंधे का बढ़ना, वर्टिकल ग्रोथ यानी मार्जिन्स का एक्सपांड होना निश मार्केट के कारण। राइट, तो ओवरऑल आप देखो दोस्तों 17% कगार से कंपनी के धंधे बढ़े हैं, इसीलिए दोस्तों आपके पैसे बढ़े। राइट, आप देख सकते हो 2004 में दोस्तों 40 रुपया दाम था, हमारी नजर पड़ी 2008-9 के करीब जब ऑलरेडी दाम तो महंगा था। तो हर बार हमें तो यही लगेगा जब भी महंगा था लाइफ टाइम हाई पे होता है और लाइफ टाइम हाई पे ले रहे, पर धंधे बढ़ते जाए, प्रॉफिट बढ़ते जाए, कोई लाइफ टाइम हाई या लो नहीं होता है। आप देख सकते हो 2014 में जो 273 दाम था, 2024 आते आते ये 7000 पहुंचा दोस्तों। 40 का 400 नहीं, 4000 नहीं, हम करीबन 8000 दाम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं। जो डिविडेंड पर शेयर 1.5 मिलता था ये 6 हुआ और आज 70 रुपीज का डिविडेंड, यानी यही 10 सालों में दोस्तों डिविडेंड 10 गुना से ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी दोस्तों 10 गुना से ज्यादा बढ़ी। मैं आपको चार्ट में जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। आज तो आप ये जबरदस्त रैली देख रहे हो 40 से 7000 वाली, पर ये न भूले दोस्तों कि हमने ये समय भी बिताया है और ये समय भी देखा है दोस्तों। ये फॉल जो आप देख रहे हो 170 से लेके 80 तक का, ये भी महसूस किया है साथ में जब डीमेट में शेयर थे तब दोस्तों। तब लोग हथियार डाल देते और वो एनालिसिस करते हैं कि ये शेयर क्यों बुरा है, क्यों गिरा है दोस्तों। हर कंपनी के नंबर लगते हैं। अगर हम ऐसे फॉल से घबरा जाएंगे तो ये रैली नहीं देख पाएंगे। आप देख सकते हो उसके बाद बढ़िया रैली, पर उस रैली के बाद भी दोस्तों ये दोस्तों 100 से अगर 1100 10 गुना शेयर हुआ, वापस से आधा हुआ है। अगेन कितना साल दोस्तों ये नहीं चला,
क्या ये आप लॉन्ग करेक्शन मोड सहन कर पाओगे? दोस्तों हमने कैसे सहन किया? हमने सहन इसलिए किया क्योंकि कंपनी प्रॉफिट करती थी, कंसिस्टेंट डिविडेंड आते थे। दाम को दोस्तों रैली में भी हम ध्यान नहीं देते, गिरने में भी ध्यान नहीं देते। दाम से मौके देखो दोस्तों, ये नहीं चला हम कभी मायूस नहीं हुए। तभी दोस्तों ये 600 से वापस 8,000 की दोस्तों रैली की है, और अभी वापस से 1.5 साल से नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है तो क्या हुआ? करेक्शन में है, क्या कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया है? नो, कुछ समय करेक्शन में रहेगा। ये करेक्शन में एसआईपी करेंगे तब जाके तो दोस्तों फायदा होगा, अगली रैली का हम पार्ट बन पाएंगे। राइट। सो दोस्तों ये जो ग्रोथ हुआ ये करीबन 28% का हुआ। आप देख सकते हो 17% से धंधे बढ़े, इसीलिए 21% से प्रॉफिट बढ़े, और दाम 28% से बढ़े। इसे कहते हैं दोस्तों पीई एक्सपांशन। जो प्रॉफिट बढ़े वो मार्जिन एक्सपांशन की सी बढ़े, दाम बढ़े वो पीई एक्सपांशन की वजह से बढ़े। राइट। तो ये आप लोग दोस्तों अलग अलग इमर्जिंग कंपनीज में फ्यूचर में दोस्तों देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, पर अब मैं आ जाता हूं करंट ट्रेंड पे, अभी क्या चल रहा है। दोस्तों लेटेस्ट ट्रेंड अगर मैं देखूं तो पिछला साल था दोस्तों बुरा, 14% का ग्रोथ था, 14% से धंधे बढ़ रहे थे, खाली 5% से प्रॉफिट बढ़े। अब ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल ईयर के नतीजे ऐसे आए, ये तो अभी 3-4 महीने पहले ही डिक्लेयर हुए, पर साल के शुरुआत से ही दोस्तों कठिन समय था। आप देख सकते हो यहाँ पे H1 आपके सामने है, प्रॉफिट ही नहीं था। अब आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे 8-10% से और आप पी मांगोगे 60-70 का, तो कोई मेल ही नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये वेल बैलेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से शेयर गिरा। बहुत लोग बोलते हैं पी बढ़ गया इसके लिए शेयर नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है भाई। ग्रोथ नहीं है तो पी बढ़ता भी है और वैल्यूएशन बराबर नहीं होते तो शेयर करेक्शन में आ गया। अब क्या खास हमें ये देखना है कि लेटेस्ट रिजल्ट जो आए दोस्तों, जैसे FY24 के जब रिजल्ट आए थे तब का मैं आपको अपडेट बता दूं। लेटेस्ट Q4 के रिजल्ट में 8% ग्रोथ, सीसी ग्रोथ डिक्लाइन था, नेगेटिव था। तो ये बहुत बुरा हाल बोल सकते हैं। Q4 बिल्कुल फेवरेबल नहीं था। देखो साल भी फेवरेबल नहीं था, पर Q4 तो उससे भी बुरा था। तो ट्रेंड कंटिन्यू नेगेटिव नेगेटिव चला आ रहा था ना। सीसी ग्रोथ यानी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो एक्चुअल डॉलर में रेवेन्यू होती है उसका रुपये में कन्वर्ट होके 8% ग्रोथ हुआ। राइट। प्रॉफिट दोस्तों नेगेटिव रहे, डिक्लाइन 2%। मार्जिन टूटे इनके Q4 में भी, तो दिस वाज नॉट गुड सिनेरियो। अब ये ऑलरेडी बैड सिनेरियो था। Q1 अभी रिजल्ट आए, वो क्या लेके आए वो हम देखेंगे दोस्तों। Q1 के रिजल्ट में सबसे पहली नजर पड़नी चाहिए सीसी ग्रोथ पे, जिनके हाल बुरे थे। तो सीसी ग्रोथ 8.4% दोस्तों, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि जो बुरा हाल था उससे इंप्रूवमेंट दोस्तों हमको दिखा है Q1 में, तो दिस इज गुड न्यूज। हो सकता है कि साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अब हम यहाँ से ग्रोथ देख सकते हैं। राइट। रेवेन्यू 9% से बढ़ी, दिस इज गुड। राइट। सीसी ग्रोथ सेल्स ग्रोथ दोनों बढ़िया है। तो कम से कम दोस्तों मैं जो सेल्स ग्रोथ उम्मीद करूंगा ये साल, कि मैं 12% उम्मीद कर सकता हूँ। 12%, पिछले पूरे साल का 14% था, ये साल 12%। राइट। पर Q4 में जो बुरे हाल थे वैसा नहीं है, उससे तो इंप्रूवमेंट है। राइट। दोस्तों 9% से जो सेल्स बढ़ा वो किधर से बढ़ा वो भी देखना जरूरी है। तो यहां मैंने सेगमेंटल डेटा दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो इनको 97% धंधा देते, वो बिजनेस 9% से बढ़ा है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल शानदार ग्रोथ है, अभी थोड़ा बिजनेस ठंडा पड़ा हुआ है। सिस्टम इंटीग्रेशन में से 17% का ग्रोथ आया है, पर ये दोस्तों बड़ा छोटा पाई है इनके लिए। सो दोस्तों हमने देख लिया धंधा किसने दिया है, अब थोड़ा खर्चे पे आ जाते हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों धंधे बढ़े 9% से, पर खर्चे बढ़े 13% से। ये दोस्तों इस रिजल्ट की बुरी बात। अच्छी बात क्या थी, डिमांड रॉबस्ट नहीं है, पर पूरे नहीं है, जितने पूरे आ रहे थे उससे इंप्रूवमेंट है। पर बुरी चीज क्या है दोस्तों, खर्चे इनके ज्यादा बढ़े 13% से। ये खर्चे किसने बढ़ाए, मैंने नीचे मेजर कॉस्ट दिया हुआ है। इनका 71% यानी सबसे बड़ा खर्चा एम्प्लॉय है, और वो 13% से बढ़ा। तो धंधे से ज्यादा एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ा है, दिस इज नेगेटिव। अदर कॉस्ट जो दूसरा बड़ा सेगमेंट है वो भी 28% से बढ़ा है। तो ये दोनों ही चीजों ने आपके खर्चे बढ़ाए, जिससे मार्जिन डिक्रीज हुए दोस्तों। 240 बेसिस पॉइंट से Q1 में मार्जिन गिरे हैं, दिस इज नेगेटिव पॉइंट, जिसके कारण आप प्रॉफिट 2.6% से गिरता हुआ देख रहे हो Q1 में। तो Q1 की खुश बात, कुछ इंप्रूवमेंट है सेल्स में। Q1 की बुरी बात है, मार्जिन इनके बिगड़े हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी असर कर सकती है ये साल। कब तक, जब तक ये नहीं सुधरेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, मार्जिन पूरे साल से गिरते जा रहे थे, Q4 में भी गिरे थे, पिछले साल गिरे थे, अभी भी मार्जिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसे जरा गौर करना पड़ेगा। टाटा एलेक्सी कब चलेगा, जब मार्जिन इंप्रूव हो। राइट फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए, यूएस 42%। राइट फ्रेंड्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूरोप 42.2%, जहां पे 4.8% से शेयर बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। यूएस 33.7%,
पिछले साल के मुकाबले 6.5% शेयर डिक्रीज हुआ है। इंडिया 17.6% पिछले साल के मुकाबले इंक्रीमेंट है, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड जो 6.5% है, यहाँ पे भी 1.2% से इंक्रीमेंट है। दोस्तों राइट फ्रेंड्स, मैं की हाइलाइट्स बता दूं। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जो दोस्तों एसडीवी का ही एक पार्ट है, वो 5.3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। मतलब क्वार्टर 4 के मुकाबले क्वार्टर 1 में भी इंप्रूवमेंट है, दैट इज गुड। और पिछले साल के मुकाबले 20.3% इंप्रूवमेंट है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.5% से बढ़ा है। हेल्थ केयर में दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन। राइट फ्रेंड्स, देयर आर सम की डील्स इन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 24। मल्टीपल multi-million dollar deal with automotive OEMs for software development, advanced simulation and digital twin program. Neuron platform chosen by leading North American telecom operator, and a partnership with a global medical device manufacturer for generative AI based solution for sustainability and toxic material identification. दोस्तों एम्प्लॉय मैट्रिक्स भी खास देख लेना चाहिए। एक तो हमने देखा कि एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ा है जिसने प्रॉफिट को तोड़ा है, पर ओवरऑल हेड काउंट देखे दोस्तों तो 13,142 एम्प्लॉइज है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुए हैं। दोस्तों पिछले साल हम देख रहे थे कि मंदी के बावजूद टाटा ELXI एम्प्लॉय ऐड करता जा रहा था, पर ये वो क्वार्टर है जहां पे एम्प्लॉय डिक्रीज हुए, तो ये एक बैड न्यूज है। 247 एम्प्लॉय दोस्तों पिछले साल के मुकाबले कम हुए। ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट है, पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो दोस्तों कम हुआ है। अट्रैक्शन रेशियो 12.3% है, जो कंपनी के लिए दोस्तों अच्छी बात है, पर ये तो कम ही रहेगा। जब आईटी में जॉब कम होगी तो अट्रैक्शन रेशियो तो बढ़ना नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो देख लीजिए। एबिटा मार्जिन 27.2%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 26%, प्रॉफिट मार्जिन 19.2%। ये तीनों मार्जिन गिर रहे हैं, तो ये साल और क्वार्टर 1 भी मार्जिन के हिसाब से अच्छा नहीं है। ईपीएस दोस्तों आपका 29.56 है, जो डिविडेंड आना है वो दोस्तों इसी में से आना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्यूचर आउटलुक अब मैं क्या उम्मीद करूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आउटलुक पे आ जाऊं। ये साल मैं उम्मीद कर रहा हूं 12% कगार से धंधे बढ़ेंगे। मतलब क्वार्टर 4 में जो बुरे हाल थे, क्वार्टर 1 में जो 9.1% है, उससे भी हम इंप्रूवमेंट उम्मीद करेंगे। तो 12% इज माय रेवेन्यू टारगेट। मार्जिन कम है 19.8%, ये सुधरे ना तब तक प्रॉफिट सोच नहीं सकते। तो प्रॉफिट खाली में 3% ग्रोथ दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं। इन डेटा के आधार पे दोस्तों ये साल हम 4,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेंगे, 12% ग्रोथ को ध्यान में रख के। राइट, तो इस साल का एस्टिमेट क्या है दोस्तों? 4115 करोड़ टर्नओवर, पिछले साल के 3674 के मुकाबले। प्रॉफिट जो पिछले साल 792 करोड़ थे, लाइफ टाइम हाई थे, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल नहीं था। ये साल दोस्तों लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएंगे, पर बिल्कुल कम ग्रोथ के साथ। खाली 3% का ग्रोथ में उम्मीद कर रहा हूं, तो प्रॉफिट 815 आएंगे। ईपीएस 131 होगी। फेयर वैल्यूएशन बड़े कम हो रहे हैं दोस्तों, 4600 के दोस्तों आसपास। राइट, कंसिडरिंग दिस दोस्तों अगर हम वैल्यूएशन भी देखें, पिछले साल 127 का ईपीएस था। पिछले साल यानी अभी मार्च में जब साल खत्म हुआ तब, उस समय पीई 61 था। 61 का पीई दोस्तों अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि धंधे 14% से बढ़ रहे थे, प्रॉफिट 5% से बढ़ रहे थे, तो ऑलरेडी शेयर ओवर वैल्यूड था, ग्रोथ था नहीं, और हमने करेक्शन देखा। अभी भी ट्रेल ईपीएस 127 है, पीई अभी रिसेंट 55 है, तो पिछले साल के मुकाबले अर्निंग फ्लैट है, पर शेयर गिरा है तो थोड़ा सस्ता हुआ है, पर सस्ता तो 35-40 के पीई को ही सस्ता बोलेंगे, और ग्रोथ नहीं है। फॉरवर्ड 131 का मैं ईपीएस उम्मीद कर रहा हूं, तो फॉरवर्ड पीई भी 53 हुआ। ये भी दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है। आप बोलोगे शेयर तो टूटा हुआ है, बाइंग लेवल पे होगा, पर भले शेयर टूटा हुआ है, वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रही, ये भाव भी, तो करेक्शन दोस्तों कंटिन्यू दोस्तों और रह सकता है। हमें लोअर लेवल पे और बाइंग करने होंगे। फ्यूचर लॉन्ग टर्म दोस्तों ग्रोथ बढ़िया ही मिलेगा, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी सेट होगी धीमे धीमे हम ग्रोथ देखेंगे। दोस्तों लॉन्ग टर्म में 17% का सेल्स ग्रोथ, 17% का प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं, जो इस कंपनी को दोस्तों 2035 तक 15,000 करोड़ की भी पार ले जाएगा। प्रॉफिट 3,000 करोड़ पार हो जाएंगे, जो अभी 700 करोड़ के करीब है। मेरा ईपीएस जो आज 127 है, ये भी 528 आएगा, तो मेरी फेयर वैल्यूएशन ही दोस्तों 19,000 हो रही है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मैं मल्टी ईयर रैली उम्मीद करूंगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट उम्मीद करूंगा, मुझे डिविडेंड कंटिन्यू कंसिस्टेंट आएंगे, लेकिन अभी जो करेक्शन मोड है ये कंटिन्यू रह सकता है। ये पूरी रेंज में दोस्तों 6608 से 4376 की इस रेंज में हम एसआईपी करें। हम टारगेट उम्मीद करेंगे नेक्स्ट 2-3 इयर्स में 13884 में, कब? जब थोड़ा ग्रोथ और सुधरे और खास मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों आज जो हमने बातें की आपको काम लगे। राइट फ्रेंड्स, इसको टिप के जरिए मन न लीजिएगा दोस्तों, दिस वाज फॉर एजुकेशन पर्पसेस।
शेयर बाजार में किसी की बात सुनने की नहीं, डेटा देखो, आपको ठीक लगता है तो आगे काम करो. So it was great and wonderful discussing with everybody. Thank you so much and best of luck to everyone. Jai Hind dosto. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.